यूनिवर्स की नज़र, इस ब्रह्मांड की नज़र या कहें गॉड की नज़र आप पर कब पड़ती है? जब उस ईश्वर की नज़र आप पर पड़ती है तो सब कुछ बदल जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं और एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है। मेहनत बहुत की पर कुछ हासिल नहीं हुआ। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं। सुबह 5 बजे से अपना काम शुरू कर देते हैं और देर रात तक काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी पूरी लाइफ सिर्फ मेहनत करते हुए ही स्पेंड हो जाती है। और दूसरी तरफ आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं और लाइफ में सब कुछ जो वो चाहते हैं वो सब उनको मिलता है। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा होने का क्या कारण है? ऐसा क्यों होता है कि जो ज़्यादा मेहनत करे वो कम अचीव कर रहा है और जो कम मेहनत करे वो ज़्यादा अचीव करता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या रीज़न है? तो दोस्तों, इसका रीज़न यही है कि जब उस यूनिवर्स की, परमात्मा की नज़र आप पर पड़ती है तो आपकी लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो जाता है और जो भी आप अपनी लाइफ से चाहते हैं वो सब आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि उस परमात्मा की नज़र आखिर हम पर कब पड़ेगी? तो दोस्तों, वो नज़र अपने आप नहीं पड़ेगी। आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे आप भी उस कैटेगरी में आ जाओ जहां आपको मेहनत कम करनी पड़े और जो आप चाहते हैं उसमें आपको 100% सफलता मिले। कुछ लोगों का ये भी कहना होगा, अगर ये सच होता तो दुनिया में लोग मेहनत ही क्यों करते, सबके सारे काम ऐसे ही हो जाते। तो आजकल बहुत कम लोग हैं जो मेहनत करते हैं और जो मेहनत करते हैं उनको इतना कहाँ मिल पाता है जितनी वो मेहनत करते हैं। कुछ तो है इस यूनिवर्स में, कुछ तो राज है जो उन लोगों को नहीं पता है और ये राज जिसको पता चल जाए तो उसकी लाइफ बहुत ही खूबसूरती से गुजरेगी और जो वो चाहेगा उसको वो मिलेगा। पर वो होगा कैसे? आज हम इस वीडियो में वो ही सीखेंगे। फर्स्ट थिंग, नेचर का एक रूल है कि आपको लॉयल रहना है, ऑनेस्ट रहना है। आज मैं जो जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको आपको 21 दिन तक ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ फॉलो करना है। 21 दिनों के बाद यानी 22वें दिन आप देखेंगे आपको बहुत डिफरेंट सा फील होगा। आपको आपकी लाइफ में कुछ यूनिक सा, कुछ अलग सा फील होगा। 21 दिन तक कंटिन्यूसली आपको करना ही है। 21 दिन तक कंटिन्यूसली आपको इन रूल्स को फॉलो करना ही है। आपको कुछ अलग से नहीं करना है, बस आप जो करते आ रहे हैं उसको और अवेयरनेस के साथ करना है। आपको ईमानदारी के साथ चीज़ों को करना है, यानी हर काम करते हुए ईमानदार रहना है, फिर चाहे वो कुछ छोटा काम हो या बड़ा। हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं और वहाँ से आप एक चॉकलेट टेस्ट करते हैं और वो चॉकलेट आपको बहुत पसंद आती है, तो आप एक और चॉकलेट लेकर बिलिंग काउंटर पर जाते हैं और आप एक चॉकलेट के पैसे पे करते हैं। हालांकि आपने 2 चॉकलेट्स ली, आप एक का ही बिल पे करते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोगों को देखा गया है जो 10-5 की हेरा फेरी करके अपनी ऑनेस्टी को डिस्ट्रॉय करते। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जो कि लेते तो बहुत ज़्यादा है पर बताते कम है। ली तो 2 चॉकलेट्स पर बिल सिर्फ एक का पे किया। तो बहुत से ऐसे लोगों को देखा गया है जो खुद के साथ ही ऑनेस्ट नहीं है। तो आप ऑनेस्ट बने। अगर शॉपकीपर को याद नहीं तो आप याद रखें कि जितना लिया है उसका उतना ही पे कर दें। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं जो लेते तो ज्यादा है लेकिन बताते कम है। ली 2 चॉकलेट्स, दिया सिर्फ एक का बिल। तो बहुत से ऐसे लोगों को देखा गया है जो ऑनेस्ट नहीं है। तो आप ऑनेस्ट बने। अगर शॉपकीपर को याद नहीं तो आप याद रखें जितना लिया है उसका बिल उतना ही पे कर दें। ये एक छोटा सा स्टेप आपको बहुत अच्छा फील कराता है, क्योंकि 10 रुपीज़ की चॉकलेट्स एक्स्ट्रा लेकर ना आप ज़्यादा रिच हो जाएंगे, ना ही वो शॉपकीपर गरीब, और ना ही 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेकर शॉपकीपर रिच हो जाएगा और आप गरीब। सो इस चीज़ का ख्याल रखें, जितना कंज्यूम किया है उतना पे भी कर दें। सो इस चीज़ का ख्याल रखें, जितना कंज्यूम किया है उतना पे भी कर दे। ये छोटा सा स्टेप आपके बिहेवियर में वैल्यू ऐड करता है। अब कुछ लोगों में ये ऑनेस्टी पहले से ही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सेकेंड थिंग जो आपको अपनी फैमिली से शुरू करनी है। घर में आपके जो भी लोग हैं, जैसे आपकी मम्मी है, पापा हैं, सिस्टर है, ब्रदर है, जो भी लोग आपकी फैमिली में है, दादी दादा हैं, जो भी लोग हैं, उनसे आप प्यार से बात करना शुरू कीजिए।
बड़े अच्छे से बात करिए। ये समझ लीजिए कि सब कुछ समर्पण है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कई बार हम करते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए था, मुझे वो लाकर दीजिए, मुझे आपने वो नहीं दिया था। और इस चाहिए के चक्कर में माहौल काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड हो जाता है। उसने ये नहीं किया, मुझे ये नहीं दिया, तो आप 21 दिन तक ये करने की कोशिश कीजिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी लाइफ में चाहिए खुशी। और खुशी का फॉर्मूला है कि मुझे अपने आप को समर्पण करना होगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे ईश्वर ने दिया है वो बहुत अच्छा है। आप अपने घर में, आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं उनके साथ अच्छे से बात करना शुरू कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो गए हैं। अपनी फैमिली के साथ संतुष्ट रहें और अच्छा बिहेवियर करना है। उनसे अच्छे से बात कर संतुष्टि के साथ लाइफ को स्पेंड करें। जो भी मिला है उसके साथ संतुष्ट रहें। फिर आपको लाइफ में जो चाहिए वो आपके पास आना शुरू हो जाएगा। आपने ये कोट जरूर सुना होगा, बिन मांगे मिले मोती और मांगे मिले न भीख। मांगने से कुछ नहीं मिलता है और बिना मांगे मोती मिल जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कुछ मांगते भी नहीं हैं। जी हाँ, कुछ लोग जब प्रेयर करते हैं गॉड से तो वो कुछ नहीं मांगते, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मांगते हैं तो कितना सा मांगते हैं। जैसे मुझे एक फ़ोन दिला देना, क्योंकि इंसानी दिमाग बहुत छोटा सा होता है तो वो कम ही मांगते हैं। हे भगवान, मेरी नौकरी लगा देना, मेरी सैलरी इतनी करवा देना। हमारी छोटी सी सोच है और हम गॉड से छोटा ही मांगते हैं। और जब गॉड हमें देता है, हम जब सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि सब आपको पता है गॉड, मैं क्या मांगूं आपसे। जब हम सब कुछ गॉड के ऊपर छोड़ देते हैं तो वो हमें बहुत कुछ देते हैं। इसलिए कहा गया है, बिना मांगे मिले मोती और मांगे मिले न भीख। सपोज एक छोटा बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स से कुछ मांगता है, वो उतना ही मांगेगा जितनी उसकी समझ है। क्योंकि हम सभी जानते हैं एक छोटा सा बच्चा क्या मांग सकता है। टॉफी मांग सकता है, कुछ टॉयज मांग सकता है अपने खेलने के लिए, या कुछ चॉकलेट्स वगैरह, सिर्फ इतना ही मांगेगा वो। लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए कितनी बड़ी प्लानिंग लेकर चलते हैं, क्या करना है, क्या देना है, उसका सब कुछ। उस बच्चे की तो छोटी सी सोच है, लेकिन आप पेरेंट्स हैं, बड़ी हैं, आप समझदारी के साथ सब कुछ लेकर चलते हैं। सेम इसी तरह गॉड भी हमारे पेरेंट हैं और वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। और उनकी प्लानिंग्स हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हैं कि हमें क्या देना है और क्या हमारे लिए बेस्ट है। इसलिए गॉड पर छोड़ दो, वो देंगे जो शायद ही आपने कभी सोचा हो। और जब हम अपनी फैमिली से कुछ मांगते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड माहौल क्रिएट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, नहीं, बल्कि वो चीज़ आपकी आपसे बहुत दूर होती जाएगी। लेकिन जब आप खुद को गॉड को समर्पित कर देते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आप देंगे मैं उसी में संतुष्ट हूँ, फिर आप देखोगे कि जो आपके मन में है वो सब आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ये सीक्रेट मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। ये बहुत रहस्यमय बात है। ये जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये बहुत से लोगों के प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जब हम अपना कनेक्शन सुप्रीम पावर के साथ बनाते हैं तो कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जो गॉड पर बिलीव करते हैं। मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कितने लोग हैं जो मानते हैं गॉड इज़ विद अस एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में किसी से कुछ नहीं मांगा और आज उनके पास सब कुछ है। और आपको भी सब कुछ मिलेगा, सिर्फ पेशेंस के साथ रहना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, समर्पण भाव से रहना होगा। और थर्ड थिंग जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। आपको कभी भी किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी। जी, आप कभी भी किसी व्यक्ति से कोई इच्छा या उम्मीद ना रखें। कई बार ऐसा होता है कि उम्मीद हमें धोखा दे जाती है। हम किसी व्यक्ति से इच्छा या उम्मीद रखते हैं कि इससे हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, और मिलता कुछ नहीं, धोखा ज़रूर मिल जाता है।
हम किसी से उम्मीद करते हैं और वो पूरी नहीं होती, धोखा मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। आप हमेशा इस चीज को याद रखें, उम्मीद आपको किसी भी व्यक्ति से नहीं रखनी, आपको सिर्फ एक से उम्मीद रखनी है और वो है गॉड। और फिर आप देखेंगे आपको आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो सब मिलेगा। फोर्थ थिंग, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, कोशिश करें खुश रहने की। अगर हमारे साथ कुछ होता है, कोई घटना घटती है, तो ये हमारे ही कर्मों का परिणाम है। ठीक है, मैं इनको सहन कर लेता हूँ, काट लेता हूँ और आगे जो मेरे साथ होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में मेरे कर्म हैं वो बहुत अच्छे हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि आगे जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। आप हमेशा इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें कि आगे जो होगा वो मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, मेरी लाइफ में आगे चलकर चमत्कार होगा और मैं चमत्कार देखना चाहता हूँ। तो फिर देखिए, गॉड की नज़र, यूनिवर्स की नज़र आप पर ज़रूर पड़ेगी और आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे, क्योंकि आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे। अभी आपको लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आप गॉड पर ट्रस्ट रखिए। और फिफ्थ थिंग, आप हर चीज़ को गॉड को समर्पित कर दीजिए। आज मैंने ये काम किया है, आपको समर्पित है, आपने करवाया है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये मैंने किया है, ये आपकी जिम्मे है, आप देख लेना गॉड। और इन जनरल लाइफ क्या होता है कि इंसान इसलिए परेशान होता है, मैं इसको कर लूंगा, मैंने इसको किया है, मैं में जो अहम होता है वो आगे नहीं बढ़ने देता है। जिस व्यक्ति को अहंकार होता है, गॉड की नज़र, यूनिवर्स की नज़र उस पर कभी नहीं पड़ती है। लेकिन जब वो अपने अहम को त्याग देता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, गॉड ने मुझे निमित्त बनाया है, चाहे फैमिली के निमित्त बनाया हो, किसी पर्सन के निमित्त बनाया हो, किसी काम को करने के निमित्त बनाया हो, बस गॉड ने मुझे निमित्त बनाया है। कराने वाले वो हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ जिसके निमित्त मुझे गॉड ने बनाया है। फिर देखिए, गॉड की नज़र आप पर कैसे पड़ती है। यूनिवर्स की नज़र आप पर तभी पड़ेगी जब आप सबसे अलग होकर काम करेंगे। अभी आप सोचते हैं मैं अपनी जॉब लगवा लूँगा, मेरी लाइफ बढ़िया कर लूँगा, मैं सब कुछ अच्छे से कर लूँगा। मैं नहीं, सब कुछ करने वाले गॉड हैं, गॉड सब कुछ अच्छा करेंगे, मुझे विश्वास है। आप अपने अंदर ऐसे विचार को लाएं, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, गॉड हमेशा मेरे साथ हैं। आप सिर्फ ये थॉट लाएं कि मैं सबको खुश देखना चाहता हूँ। कहते हैं ना, सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भयाः, सर्व भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भागवते। मीन्स पूरी दुनिया खुश रहे। और जब आप सभी में खुशी की भावना देखते हैं, सबको खुश देखना चाहते हैं, तो गॉड की नज़र आप पर पड़ती है। वन मोर थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और वो है गॉड को कैसे पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। सपोज कीजिए आपके नेबर एक न्यू कार लाते हैं। जब कोई न्यू कार लाता है तो वहाँ दो तरीके के व्यक्ति रहते हैं। एक के मन में हीन भावना आएगी देखकर, यानी गलत भावना आएगी, और फिर गॉड देखता है, यूनिवर्स देखता है कि अरे लगता है इसको ये कार अच्छी नहीं लगी, तभी ऐसे बिहेव कर रहा है। और वहीं दूसरा व्यक्ति होगा, वो कहेगा वाओ इतनी सुंदर कार, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू कार, वंडरफुल। एक वो होता है जो ऊपर ऊपर वाली बधाई देता है, और एक वो व्यक्ति होता है जो दिल से बधाई देता है, आपकी खुशियों को अपना समझता है और उनमें शामिल होता है। और जब गॉड देखते हैं कि इसको तो बहुत खुशी हो रही है उसकी कार आने से, इसको बहुत खुशी है, तो ये भी डिजर्विंग है, कैसे ना कैसे कर इसको भी कार दिलाओ, इसको भी कार दिलानी चाहिए। तो यूनिवर्स आपको वही देता है जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो यूनिवर्स को कैसे पता चलता है कि आपको क्या चाहिए, आपकी भावनाओं से, आपकी फीलिंग से कि आपको क्या चाहिए। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को बिजनेस में लॉस हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और आपको बहुत मजा आ रहा है, आप बहुत खुश हो रहे हैं उसके नुकसान को देखकर। सो यूनिवर्स देखता है कि इसे इसमें खुशी मिल रही है, तो यूनिवर्स हमारी भावनाओं को देखता है कि हमें किस चीज में खुशी मिल रही है, और जिस चीज में हमें खुशी मिलती है यूनिवर्स हमें वो चीज देता है।
गॉड को ये नहीं पता कि आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं या मलयालम। नहीं, गॉड आपकी भावनाओं को देखते हैं। आपको किस चीज में खुशी मिल रही है, जिस चीज में आपको खुशी मिलती है गॉड उसी चीज को आपको देते हैं। सपोज किसी को लॉस हुआ और हम खुश हो रहे हैं, तो यूनिवर्स देखता है कि इसे इस चीज़ में खुशी मिल रही है, इसलिए हमें सबके प्रति भला सोचना है, अच्छा सोचना है और अच्छा करना है। क्योंकि जो हम करेंगे, जो हम देंगे वो ही हमें मिलेगा। हम दूसरों को खुशियाँ देंगे तो खुशियाँ हमें मिलेंगी। तो उसी तरह से गॉड देखते हैं, और जब यूनिवर्स की नज़र, गॉड की नज़र आप पर पड़ती है तो आपकी लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि गॉड के पास भंडार है, गॉड के पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती है।